हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 4 का टैक्सेशन का लेसन नंबर है हमारा 3rd। तो ये हमारा पहला वीडियो रहने वाला है। चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन जो कि है हमारा 7। तो इसमें देखेंगे हमको क्या बोला गया है। ऑन 1 अगस्त 2020 मिस्टर कथन बोरोड ₹1,65,000 एट द रेट 7.5 per annum rate and made investment in 9% टैक्स फ्री लोन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी मिस्टर जो कथन है उन्होंने कितना बोरो किया है 1,65,000 का। ओके, और उसमें पर एनम का रेट कितना गिवन है हमको 7.5। और जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा तो 9% टैक्स फ्री लोन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट पे किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फेस वैल्यू ऑफ द ईच यूनिट ऑफ गवर्नमेंट लोन इज 1000 बट द परचेज प्राइस इज ₹1100। यानी जो गवर्नमेंट ने रखी है लोन की फेस वैल्यू जो कि है 1000, ठीक है, बट वो बेच कितने में रहे हमारा 1100। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन एक्वायर्स हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। यानी हाफ ईयरली यानी 6 मंथ का उसमें इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट काम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, हम पहले इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट लोन फाइंड आउट करेंगे। तो उसका हमारा क्या होता है फेस वैल्यू हमारा कितना है 1,65,000। तो इधर हम लिखेंगे 1,65,000 अपॉन क्या आएगा, हमारी परचेस प्राइस हमने कितने की खरीदी है 1100, राइट। बट फेस वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट ईच लोन कितना है हमारा 1000। तो इसको पहले हम फाइंड आउट करेंगे। 1,65,000 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1100। तो ये आएगा हमारा 1,50,000। ये आया हमारा 1,50,000 फेस वैल्यू इसकी। नेक्स्ट हमको क्या बोला गया था, इन्वेस्टमेंट उसने कितना करा है 9% टैक्स फ्री। और ये हमारा कितने का होता है हाफ ईयर का है, राइट। तो 1,50,000 टैक्स कितने का है हमारा 9% और हाफ ईयरली यानी हमारा क्या होगा साल के 6 महीने। तो 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 12। तो 1,50,000 इंटू हम करेंगे 9% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो ये आएगा हमारा 6,750। तो इधर हम लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला पैराग्राफ हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हमको क्या बोला गया था। अगेन ही बोरोड ₹3 लाख ऑन 31 अगस्त 2020 एट द रेट 7.5 पर एनम इंटरेस्ट रेट एंड यूज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन 10% लिस्टेड डिवेंचर ऑफ कवन लिमिटेड bought at its face value. Interest on this debenture occurs annually on 15th अप्रैल। यानी हमारा एनुअली है, यानी पूरे साल का है, राइट। तो इसमें हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कितना उन्होंने बोरो किया, मतलब कितना लिया है उन्होंने 3 लाख। तो इधर हम लिखेंगे ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर। किसका लिया था उन्होंने कवन लिमिटेड का। बोरो उसने किए 3 लाख, ओके। और वो रेट कितना लगाया उसमें 10% लिस्टेड डिबेंचर। तो इसमें हमारा कितना लगेगा 10% और पूरे साल का है। तो इसमें हमको कैलकुलेट नहीं करना है, पूरे ईयर का है इसलिए, ठीक है। तो 3 लाख का सिर्फ हम कितना करेंगे 10%, जो कि कितना होता है हमारा 30,000। हमने लिया कब है ये, हमने 31 अगस्त 2020 और हमारा ड्यू डेट कब हो रहा है 15 अप्रैल, राइट। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है हमारा 31 मार्च 2021 में। और ये हमारी अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने की बाद का ड्यू डेट दिया गया है, राइट। तो ये हमारे इसमें एंट्री इसकी आएगी नहीं। तो इधर हम क्या करेंगे, इधर नील रखेंगे। तो अभी हमारा टोटल ग्रॉस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट कितना था 6,750। तो ये हमारा क्या आएगा टोटल इंटरेस्ट, यानी टोटल ग्रॉस इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हमारे डिडक्शंस हो गए जो हमने इंटरेस्ट ऑन बोरिंग मेड टू मेक इन्वेस्टमेंट। देखिए अभी हम इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर परचेस ऑफ गवर्नमेंट लोन, तो हमने गवर्नमेंट लोन कितने में ख़रीदा था, हमने 1,65,000, राइट, 1,65,000। और हमने परचेस कब करा है 1 अगस्त 2020। यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर कब ख़त्म होगा मार्च 2021। तो इतने हमारे मंथ कितने हो रहे हैं, अगस्त से हम कैलकुलेट करेंगे मार्च तक। तो हमारे मंथ्स हो रहे 8, ठीक है। तो 8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12%। इंटरेस्ट क्या है हमारा पर एनम 7.5। तो इधर कितना लगेगा हमारा 7.5। तो इधर हम लिखेंगे 1,65,000 इंटू 7.5% इंटू 8 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 8,250। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था फॉर परचेस ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमारे कितने के हैं 3 लाख के
और हमने ख़रीदा कब है 31 अगस्त, यानी एंडिंग मंथ पे ख़रीदा है, तो हमारा नेक्स्ट मंथ उसमें लग जाएगा, जो कि क्या होगा, अगस्त के बाद आता है हमारा सितंबर। तो सितंबर से हम कैलकुलेट करेंगे मार्च 2021 तक। तो हमारे मंथ कितने हो जाएंगे 7, तो 7 डिवाइड बाई 12, और हमने कितने परसेंट पे करा है 7.5% पर एनम। तो इधर हम लिखेंगे 3 लाख इंटू 7.5% इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो हमारा कितना आएगा 13,125। तो दोनों का हम टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 21,375। तो हमारा टोटल ग्रॉस इंटरेस्ट कितना था 6,750। उसमें से हम स्पेसिफिक डिडक्शंस माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस में आएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमारा कितने का लॉस आ रहा है देखते हैं, 6,750 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा कितने का लॉस आ रहा है 14,625 का। ओके, माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट सम। अब हम स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन है हमारा 12, पेज नंबर 183। तो इसमें क्या बोला गया है, श्री अक्रम हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफिस इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। ठीक है, तो फिर हमको अक्रम का सारा दिया गया डेटा। तो फर्स्ट हम देखेंगे क्या गिवन है, 36,000 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड TDS एट 10%। तो फर्स्ट एंट्री हम कौन सी लिखेंगे, जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किसका, टैक्स फ्री डिबेंचर्स का। तो हमारा जो भी डिबेंचर्स के हो गए पहले एंट्री हमारी उसकी लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे कितनी है, उसकी अमाउंट है हमारी 36,000 है, और उस पर हमारा 10% है, और फिर TDS काटा गया है। तो TDS का हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कितनी अमाउंट है इसकी 36,000, उस पर हमारा 10% टैक्स फ्री है। उसके बाद है हमारा TDS। तो TDS का हम किस तरीके से करते हैं, 10% बोला गया, राइट। पूरी वैल्यू हमारी कितनी होती है 100, तो 100 में से 10% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 90। तो 90 पे हमारा 100 है, तो फिर अब इसकी अमाउंट जो आएगी उस पर हमारा कितना होगा। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी फर्स्ट हम 36,000 का 10% करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 3600। ओके, तो 3600 पे कितना, तो 3600 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, तो 3600 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4000। तो फर्स्ट का हमारा कितना आया 4000। नेक्स्ट हम डिबेंचर्स की एंट्री देखेंगे, तो थर्ड में हमको डिबेंचर्स रिलेटेड कुछ बोला गया है, देखते हैं क्या बोला गया है। इन्वेस्टेड ₹45,000 इन 10% टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड TDS, जो है हमारा 10% परचेस्ड एट पार ऑन डेट डेट, यानी 45,000 उस पर इन्वेस्ट करा गया है और 10% टैक्स फ्री है, और TDS उसमें भी कितना काटा गया है 10%। तो इधर हम लिखेंगे 45,000 इंटू 10%। तो 45,000 का हम 10% करेंगे तो कितना आएगा 4,500, राइट। तो इसका भी हमारा 10% TDS काटे है, तो यानी 90 पे 100 है, तो 4,500 पे कितना होगा 4,500 इंटू 100 डिवाइड बाई क्या करेंगे 90, जो कि कितना आएगा हमारा 5,000। अभी हम इसमें कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। तो क्या बोला गया है इसमें, इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो इंटरेस्ट कब पे करना है हमको 30 जून या फिर 31 दिसंबर के बाद। ठीक है, तो फिर अभी हम देखेंगे हमने एक डिबेंचर कब खरीदी है 31 जुलाई 2020, यानी ये जून के बाद की डेट तो निकल चुकी है। तो अभी हम कौन से मंथ का लेंगे, दिसंबर के बाद का। तो दिसंबर के बाद का महीने से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने मंथ होंगे हमारे 6, यानी जनवरी से लेके हमारे मंथ कितने हो जाएंगे जून तक 6 मंथ्स। तो इधर हम कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का। ठीक है, तो इंटू 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12। अगर आपने सेम 2 में भी इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये वाले सम्स थे कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 45,000 का हमने पहले 10% करा था, जो कि कितना था 4,500। उसके बाद हमने TDS कैलकुलेट करा था, तो क्या था इंटू 100 डिवाइड बाई 90। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे 6 डिवाइड बाई 12 मंथ का, तो कितना आ रहा है हमारा 2500। तो हमारा डिबेंचर का इधर कितना है हमारा 2500। तो दोनों मंथ का टोटल करेंगे तो क्या आएगा 4,000 प्लस 2,500, तो इधर आएगा हमारा 6,500।
अभी हम देखेंगे ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या बोला गया, 54,000 7% गुजरात गवर्नमेंट लोन है। और एडजस्टमेंट में हम देखेंगे इसमें क्या बोला गया है, 7% गुजरात लोन आउट ऑफ 54,000 हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 2020। ये हमारा हेल्ड कब हुआ गया है, 1 अप्रैल 2020। और इंटरेस्ट अब हमको कौन से मंथ से स्टार्ट होता है, 30 जून या फिर 31 दिसंबर। तो हमारा जो ये 1 अप्रैल 2020 जो है 30 जून को अभी तक पास आउट नहीं किया है। तो फिर अब कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ का। तो कब से कैलकुलेट करेंगे, जून से लेकर दिसंबर तक। ओके, फिर नेक्स्ट वाला जो हम फाइंड आउट करेंगे 31 जुलाई 2020, जब वो सोल्ड करेगा 20,000 यानी 54,000 में से 20,000 वो बेच देगा, तो बाकी के जो बचे 34,000 उसमें हम दिसंबर के बाद का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो जून का मंथ क्या हुआ होगा, पास आउट कर चुका होगा। ओके, तो इधर हम स्टार्ट करेंगे लिखना। फर्स्ट हम लिखेंगे हमारे 54,000 का कितना है हमारा 7%, और ये भी कितना है हमारा 6 मंथ का। और नेक्स्ट 54,000 में से 20,000 सोल्ड कर चुका है, बाकी के बचे हमारे कितने 34,000 पे हम करेंगे 7%, और वो मंथ कौन सा होगा हमारा, दिसंबर से। ठीक है, तो 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12। अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे, 54,000 इंटू 7% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये आएगा हमारा 1890। फिर नेक्स्ट 34,000 इंटू 7% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आएगा 1190। तो दोनों को प्लस करेंगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 3080। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे 5,006.5% ट्रेजरी सेविंग डिपॉजिट जो सर्टिफिकेट है वो हमारा क्या है, फुल्ली एक्सेम्प्टेड। तो ये हमको लायबल नहीं होता है पे करने का। ओके, तो इसकी एंट्री इसमें आएगी नहीं। फिर नेक्स्ट इसमें से हमारा हो चुका है। फिर फोर्थ वाला देखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनीज ₹12,000, यानी डिविडेंड मिला है हमको फॉरेन कंपनी से, जो कि कितना है 12,000। तो इसकी एंट्री हम लिखेंगे 12,000। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, ही हैड रिसीव द फॉलोइंग एग्रीकल्चर इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो उसको जो एग्रीकल्चर से जो इनकम हुई है प्रीवियस ईयर की, उसकी एंट्री हम देखेंगे। फर्स्ट बोला गया फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया ₹85,000। और ये हमारा रूल्स होते हैं, जब इंडिया में हमारा अगर एग्रीकल्चर लैंड होगा तो वो हमारा टैक्स पे करना है, उसमें हमको नहीं है, तो फुली एग्जेम्प्टेड है, तो इसकी एंट्री इसमें आएगी नहीं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया ₹3,25,000। तो इसकी एंट्री आएगी इंडिया के बाहर का है, तो इसकी एंट्री हम इसमें लिखेंगे, जो कि कितना है 3,25,000। ओके, तो अभी जो भी सारे हमने कैलकुलेट किए उसका टोटल इनकम कर लेते हैं सारे सोर्सेज से जो जो हमको मिला है। तो फर्स्ट है हमारा 6,500, फिर है 3,080, फिर है हमारा 12,000, फिर है 3,25,000। तो हमारा कितना आ रहा है 3,46,580। ओके, उसके बाद हम डिडक्शंस माइनस करते हैं। तो डिडक्शंस के रिलेटेड भी हमको कुछ बोला गया है, वो देखेंगे। ही हैड बोरोड ₹15,000 एट 15% पर एनम इंटरेस्ट, यानी उसने क्या किया था, पैसे लिए थे कितने 15,000 और 15% वो क्या कर रहा था, हर साल इंटरेस्ट भर रहा था। ठीक है, तो ये भी हम लिखेंगे पहले। ये क्या होंगे, हमारे डिडक्शंस होते हैं, यानी माइनस करेंगे हम इसमें से 15,000 का 15%। और हमने लिया कब है, ये 31 जुलाई 2020, यानी ये तो जुलाई का मंथ ओवर हो गया, तो अगस्त से हम कैलकुलेट करेंगे। अकाउंटिंग ईयर एंड होता है हमारा 31 मार्च को, राइट। तो अगस्त से लेकर 31 मार्च तक मंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 8। तो 8 डिवाइड बाय हम 12 करेंगे तो हमारा आएगा इंटरेस्ट 15,000 का 15% इंटू 8 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आएगा 1,500। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3,46,580 में से 1,500 माइनस, तो ये हमारा कितना आएगा 3,45,080 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ।